अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा शोहर बिल्कुल स्प्लिट एसी की तरह होता है, घर के बाहर गर्म लेकिन घर के अंदर ठंडा यख, दीवार से लगा हुआ और रिमोट से चलने वाला। एक औरत अपनी पड़ोसन के घर आई, 2 घंटे बातें की और जाते वक्त बताया, बहन मुझे डॉक्टर ने कोरोना की वजह से 15 दिन सेल्फ आइसोलेशन में रहने को कहा है। सोचा मोहल्ले की सारी पड़ोसनों से मिल लूं कि शायद दोबारा मिलना हो या ना हो। छोटे कद की लड़कियों को कुछ ना कहा करें, वो गुस्से में बेड से कूदकर भी खुदकुशी कर सकती हैं। बुजुर्ग आटे की लाइन में, नौजवान पेट्रोल की लाइन में, औरतें 12,000 की लाइन में, मुल्क बुड्ढे लाइन में। गाहक, आपने चीनी की बोरी पर आटा क्यों लिखा हुआ है? दुकानदार, मक्खियों को धोखा देने के लिए। शेख और इसकी फैमिली ने जोश में आकर पहली बार रोजा रखा। शेख, उतर देख, सूरज डूबा के नहीं? बेटा, अभी नहीं। शेख, फिर देख बेटा, डूबा के नहीं? बेटा, अभी भी नहीं। शेख, आज जब मैंने लैके डूबेगा। एक फैसलाबादी पहली बार इंग्लैंड गया। इसके कुछ दोस्त इसको नाइट डिस्को क्लब ले गए। वहां काफी देर डांस करने के बाद पूछने लगा, तो यार मजा से बड़ा आया मैनू, ऐ दसो ऐ उरस केड़े बाबे जी दा सी? दोस्तों से गुजारिश है, फोन जरा जल्दी अटेंड कर लिया करें। कोरोना वाली बीबी की तकरीर सुन सुनकर कान पक गए हैं। एक अंग्रेज पाकिस्तान की सैर करने आया। वो एक पाकिस्तानी गाइड को लेकर लाहौर की सैर कर रहा था। रेलवे फाटक बंद था। अंग्रेज ने गाड़ी खड़ी की और देखा कि एक पाकिस्तानी कंधे पर साइकिल उठाए रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा है। कि ये शख्स क्या कर रहा है? गाइड ने जवाब दिया कि असल में पाकिस्तानी कौम के पास वक्त नहीं है, वो गाड़ी आने का इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए ये शख्स कंधे पर साइकिल उठाए फाटक क्रॉस कर रहा है। फाटक खोलने के बाद अंग्रेज ने देखा कि वही शख्स दूसरी तरफ बंदर का तमाशा देखने में मशहूर था। हर बार जो भी वायरस आता है वो सिर्फ चिकन में ही क्यों होता है? ये टींडे कद्दू में क्यों नहीं आता? फिल्मा वेख, ड्रामे वेख ला जो दिल कहंदा, पर खबरां ना वेखी मुख्तारिया, बंदा तंदुरुस्त नहीं रहंदा। शोहर नहाने के लिए बाथरूम गया तो बीवी ने इसका मोबाइल चेक किया। लिस्ट में एक नाम कोरोना नजर आया। बीवी को तो जासूस हुआ। इसने वो नंबर डायल किया तो किचन में रखा इसका खुद का फोन बजने लगा। अब लाख समझाने पर भी शोहर बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा। बोल रहा है मैं करंटीना में हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज एन टीवी उर्दू और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। फार्म हाउस तो अमीरों के होते हैं, गरीबों की तो नानी के घर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर बात मान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आधा घंटा बहस करना अपना फर्ज समझते हैं। टीचर वो वाहिद मखलूक हैं जिनके घर वाले समझते हैं कि इनको स्कूल में कोई काम नहीं, और स्कूल वाले समझते हैं कि इनको घर में कोई काम नहीं। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, मासी आंटी हो गई, चचा अंकल हो गए, बहन सिस हो गई, शोहर जी हो गए। मुझे याद है कि किसी ने बीवी लफ्ज से छेड़खानी की हो। मैंने कहा भाई ये चिलगोजे का क्या रेट है? 8,000 रुपए किलो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने कहा 10 रुपए के दे दो। उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और मगर कुछ बोला नहीं। फिर एक चिलगोजा उठाकर मुझे पकड़ाने लगा। मैंने कहा शॉपर में डाल दो। इसने अब की बार खा जाने वाली नजरों से देखा,
मगर गुस्सा दिखाया नहीं। फिर शॉपर देकर बोला, और कुछ? मैंने कहा, शॉपर डबल कर। पुलिस वाला, बेशर्म इंसान, तुझे चोरी करते हुए बीवी का ख्याल नहीं आया? चोर, जनाब ख्याल तो आया था, लेकिन क्या करता, दुकान में सिर्फ मर्दाना वैरायटी थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। दुनिया के 2 इंतहाई मुश्किल काम। पहला, अपना आइडिया किसी और के जहन में फिट करना। दूसरा, किसी और का पैसा अपनी जेब में मुंतकिल करना। जो पहले में कामयाब होता है उसे टीचर कहते हैं, और जो दूसरे में कामयाब होता है उसे बिजनेसमैन कहते हैं, और जो दोनों में कामयाब हो जाए उसे बीवी कहते हैं। परेशानियां सबको आती हैं, लेकिन एक बार इस बंदे के बारे में सोचें जिसने तरबूज खरीदा हो और अंदर से खरबूजा निकला हो। सिगरेट और बीवी बिल्कुल जानलेवा और नुकसानदेह नहीं, बस इन्हें जलाएं मत। पहले मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया। अब इनका भी काम करने को दिल नहीं करता। दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचाई हुई है, और पाकिस्तानी अवाम इस इंतजार में है कोई रिश्तेदार मरे तो यकीन करेंगे। पहली शादी में अमूमन रंग, नस्ल, मजहब और स्टेशन का फर्क आड़े आता है, जबकि दूसरी शादी में सिर्फ पहली बीवी आड़े आती है। आखिरी और जानलेवा चूना। मेरी शादी बेशक कहीं और हो रही है, लेकिन मैं दिल से हमेशा आपकी रहूंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। इतना बोर हो गया हूँ कि बाहर जाकर अपने घर की बेल बजाकर अंदर आके पूछता हूँ, कौन है भाई? एक जगह 7 मलंग चटाइयों पर लेटे हुए थे। एक आदमी आया और सबसे बड़े मलंग को कहने लगा, बाबा जी, मेरी बीवी बहुत लड़ाका है, कोई हल बताएं। इस मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज दी, छोटू, एक चटाई और बिछा दे। दूसरों के वालिदैन, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद लेना सीखो। मेरे वालिदैन, अच्छा तो साहबजादे अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी मर्जी चलाओगे। हम जात से बाहर शादी नहीं करते, लेकिन बातें कर लेते हैं। कोरोना वायरस ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे पाकिस्तानी हुकूमत पर पूरा यकीन। रात के वक्त बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। इसकी दादी ने बच्चे की माँ से कहा, बहू तुम इसे लोरी देकर सुलाती क्यों नहीं? बच्चे की माँ इसे लोरी देने लगी तो ऊपर वाले फ्लैट से आवाज आई, इस लोरी से बेहतर तो बच्चा ही रो रहा था। शोहर की 5 मिस कॉल्स हों तो बीवी सोचती है पता नहीं क्या हुआ होगा। बीवी की 5 मिस कॉल्स हों तो शोहर सोचता है पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। एक शख्स को चिड़ियाघर में नौकरी मिल गई। नौकरी ये थी कि वो मुकर्ररा वक्त पर चीते की खाल पहनकर चीते के पिंजरे में बैठ जाए। चीते के साथ वाला पिंजरा शेर का था। दोनों पिंजरों के दरमियान एक दरवाजा था। एक दिन वो दरवाजा खुला रह गया और शेर चीते के पिंजरे में आ गया तो चीतानुमा शख्स चिल्लाने लगा, शेर आ गया, शेर आ गया। शेर चीतानुमा शख्स के कान के करीब आकर अपना मुंह लाकर बोला, यार चुप कर जा, रोला ना पा, तू मैनू भी नौकरी तो कटाएगा। एक मकान की छत से रोजाना अजीबोगरीब आवाजें आती थी। यूं लगता था जैसे छत कमजोर है। किराएदार परेशान हुआ और मालिक मकान के पास पहुंचा और कहा, जनाब मकान की छत रोजाना चरचर करती है। मालिक मकान ने कहा, घबराओ नहीं, मकान की छत तस्बीह पढ़ती है। किराएदार ने कहा, लेकिन जनाब डर है कि तस्बीह पढ़ते पढ़ते सजदे में न गिर जाए।
गाइड ने सियाहों को तारीखी इमारत का एक कमरा दिखाते हुए कहा, ये कमरा एक खास अहमियत का हामिल है। इसमें महारानी खाना पकाते हुए बेहोश हो गई थी और इसी कमरे में इनका इंतकाल हो गया था। उनमें से एक गोरा फौरन बोला, लेकिन चंद दिन पहले तो तुमने ये बात सामने वाले कमरे के बारे में कही थी। गाइड सर घुमाकर बोला, जनाब दरअसल वो कमरा आज बंद है। टीचर, खून के अलग अलग ग्रुप्स क्यों होते हैं? पप्पू, ताकि मच्छर एक ही फ्लेवर पी पी कर बोर ना हो जाए। मोहल्ले के एक घर में जिसमें चुड़ैलें रहती थीं और कोई भी इसको किराए पर नहीं लेता था, एक सरदार ने ये बात सुनी तो मकान किराए पर लेने चला गया। मालिक मकान, सरदार जी इस घर में चुड़ैलें रहती हैं। सरदार, कोई गल नहीं वड्डेओ, अद्धा किराया वो देनी है, अद्धा मैं दवांगा।